तो अजय देवगन और मैडी की शैतान किसी भी एंगल से एक हॉरर मूवी नहीं है, ये सोच के मत चले जाना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक काफी अच्छी फास्ट पेस थ्रिलर मूवी है जो पूरा टाइम आपको एंगेज रखती है। इसका बेसिक प्रीमाइस शुरू होता है एक बिन बुलाए मेहमान के साथ में, जिसको अजय देवगन अपने घर बुलाने की गलती कर लेते हैं और फिर वहां से पिक्चर की कहानी शुरू होती है। और काफी सारी चीजें हम लोगों ने ट्रेलर में देख ही ली थी कि मैडी घर में आते हैं एक बहाने के साथ में कि उनका फोन काम नहीं कर रहा है, और फिर वहां से वो उनकी बेटी को अपने वश में कर लेते हैं और अलग अलग टाइप के सिनेरियोस क्रिएट करते हैं जो पूरी मूवी में बहुत सारी थ्रिलिंग सिचुएशंस बना देती हैं। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी थ्रिलिंग सिचुएशंस बना देती है। अब एक काला जादू वशीकरण का पूरा प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करता है, मतलब कैसे वो अजय देवगन की बेटी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद मैडी का एक्चुअल एंड गेम क्या है, मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या अजय देवगन अपनी बेटी को इस पूरी चीज से बचा भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर किसी के पास इतनी पावर है कि वो बोल करके किसी इंसान से कुछ भी करवा सकता है, और अगर आपका कोई फैमिली मेंबर उसके कंट्रोल में है तो आप उसको रोकोगे कैसे। तो ये सारी की सारी चीजें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रीमाइस क्रिएट कर देती हैं, स्पेशली मैडी उर्फ माधवन के साथ में, जिनको एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टाइप का एंटागनिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। एंड ही हैज प्लेड द पार्ट, मतलब जिस भी फ्रेम में वो है, ही हैज एब्सोल्युटली किल्ड इट, ही हैज एब्सोल्युटली नेल्ड इट। आपकी नजर उन्हीं पे रहेगी और आपको पता है कि अब ये बंदा कुछ ना कुछ नया करने वाला है, और वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जानकी बोडीवाला के परफॉर्मेंस को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि मैंने गुजराती वर्जन वश नहीं देखा है, बट सिंस उन लोगों ने सेम एक्ट्रेस रखी है तो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि उनका उस वाली मूवी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एंड बाय द वे, इसको देखने के बाद मैं वो जरूर देखना चाहूंगा, बिकॉज मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक मूवी कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है कि उसकी रिलीज के एक ही साल बाद उसका रीमेक कर दिया गया और उसके पूरे नामो निशान हर कहीं से मिटा दिए गए। लेकिन हाँ, मजाक से एक तरफ, जिस भी फ्रेम में वो है, जहां पर भी वो वशीकरण या अंडर द स्पेल है, ऐसा फील होता है कि वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में है। जब भी मैडी उससे कुछ भी करने को बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है कि एकदम एक जोन में चली जाती है, और जब वो जोन से बाहर आती है तो आप क्लियरली उसी एक्ट्रेस के दो अलग अलग वर्जन्स को देख सकते हो ऑन स्क्रीन, एंड दैट इज क्वाइट अ कमेंडेबल जॉब आई थिंक। फिर इसके बाद अजय देवगन और बाकी सारे लोगों ने भी ठीक ठाक काम किया है। अजय देवगन जैसा करते हैं इस पिक्चर में भी वो वैसे ही है। फिर इसके बाद अगर स्टोरी और डायरेक्शन पे बात करी जाए तो मूवी को डायरेक्ट किया विकास बैल ने, जो इससे पहले तक क्वीन के लिए जाने जाते थे, उसके बाद गणपत के लिए जाने लगे। तो इस मूवी का प्रीमाइस काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा मैंने पहले भी कहा। लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवी एक घर में टेक प्लेस करती है, और उसमें ऐसा सोचने को आता है कि आप कितने ही इंटरेस्टिंग सिनेरियोस और थ्रिलिंग सिनेरियोस को क्रिएट कर लोगे। लेकिन इन्होंने फिर भी काफी सारी चीजें करी है, एंड मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस को देख के आपको ऐसा लगता है कि बस मैडी भाई बस, और कितना इम्तिहान लोगे लड़की का। एंड आई एब्सोल्युटली मीन इट इन अ गुड वे कि दोनों के परफॉर्मेंसेस इतने ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ चीजें बता देता हूं जो शायद आपका काम आसान कर देंगी। सबसे पहले तो हॉरर मूवी नहीं है, तो हॉरर के हिसाब से देखने मत जाना। ये एक थ्रिलर मूवी है जो एक स्टेलमेट टाइप की सिचुएशन को प्रेजेंट कर देती है हीरो और विलन के सामने कि अब यहां से कुछ कर नहीं सकते, और ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते तो क्या करते। फिर इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत किलर है, मैडी का परफॉर्मेंस देखना है, मजा आ जाएगा। आई एम पर्सनली अ फैन। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मूवी कुछ जगह पे काफी ज्यादा डार्क जा सकती थी, बट दे काइंड ऑफ डिड नॉट। मतलब वो ऐसा होता है ना कि आपके पास काफी भयानक प्रीमाइस है जिसको लेकर के आप बहुत कुछ कांडू टाइप की हरकतें कर सकते हो, बट समहाउ आप अपने आप को रोक लेते हो, पता नहीं क्यों। फिर इसके बाद मूवी में एक गाना है जो स्टार्टिंग में होके निकल जाता है, उसके बाद मूवी में कोई भी गाना नहीं है। मूवी एक ट्रैजेक्टरी को पकड़ती है तो उसी पे चलती रहती है, और आपको बस वही सेम फील के साथ पिक्चर देखने को मिलेगी। मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली बैंटर दिखाने की कोशिश करी है, जिसको मैंने पर्सनली इतना एंजॉय नहीं किया, और मुझे लगा कि वो थोड़ी आउट ऑफ प्लेस थी, क्योंकि अजय देवगन और उनकी फैमिली को देखकर मुझे लगा कि है ऐसी कौन सी फैमिली होती है। लेकिन एक बार मैडी भाई की एंट्री हो जाती है तो फिर लगा कि हाँ, ऐसी फैमिली होती है। और हाँ, आई फेल्ट कि मूवी का ट्रेलर काफी सारी चीजों को रिवील कर देता है। तो अगर आप लोगों ने मूवी का ट्रेलर नहीं देखा तो आई वुड रेकमेंड कि बिना ट्रेलर देखे पिक्चर को देखने जाना, और अगर ट्रेलर देख लिया तो उसको भुलाने की कोशिश करना। तो कुल मिला के शैतान मेरे ख्याल से एक अच्छी मूवी है जो एक अच्छे पेस पे मूव करती है, थ्रिलिंग एनवायरनमेंट्स को बनाती है, अपने कैरेक्टर्स को कॉन्स्टेंटली ऐसी सिचुएशंस में डालती है जहां से बाहर निकल पाना उनके लिए ऐसा लगता है कि अब नियर इम्पॉसिबल है, और आपको भी सोचने पे मजबूर कर देती कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं इसका ओरिजिनल वर्जन भी देखना चाहूंगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो मैं आप पे काला जादू छोड़ दूंगा। एक रिश ओम 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 आ रहा है।